प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा क्या है? गोल्डन गर्ल। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा पुस्तक एस एंगेस्ट ऑड्स लिखा है? सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का पुस्तक का नाम एस एंगेस्ट ऑड्स है। ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोलैंड पेरी। ब्रैडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक रोलैंड पेरी है। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव। क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया था। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल आयोजन नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक बार भी ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया गया है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन 1896 में किया गया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे दी कुबर्तिन को। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय पियरे दी कुबर्तिन को दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में किया गया था। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट को। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? 4। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्ष का अंतर होता है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? रियो डी जेनेरियो में। 2024 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित होंगे। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बीजिंग में। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन बीजिंग चीन में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया? बर्मिंघम में। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कनाडा में। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? भारत। एशियन गेम्स में की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। डेविस कप की शुरुआत कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुआ था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1933 में। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1933 में किया गया था। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था? उरुग्वे। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश उरुग्वे था। फीफा का प्रथम विश्व कप उरुग्वे ने 1930 में जीता था। फीफा का विश्व कप उरुग्वे के मोंटेविडियो में आयोजित किया गया था। फीफा का प्रथम विश्व कप उरुग्वे ने ही जीता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लोसाने में है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? डिक्की डोल्मा। विकल्प के अनुसार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोल्मा है। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? ब्राज़ील को। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता ब्राज़ील है। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1971 में। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 में खेला गया था। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे लाला अमरनाथ। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। प्रथम बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल कब मनाया गया था? 1995 में। प्रथम बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 1995 में मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर भारत में मनाया जाता है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया था? हरभजन सिंह ने। भारत का पहला खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया था हरभजन सिंह थे। हरभजन सिंह ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक विकेट लिया था। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीता है? वीनस विलियम ने। उन्नीस 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में किया गया था। भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित मध्य प्रदेश ने किया है। सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु में प्रसिद्ध है।
किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 2011 में। 2011 में भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। भारत ने प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब 1983 में जीता था। आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है फुटबॉल। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल से तात्पर्य इंटरनेशनल पुलिस है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड है। बीएटी को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। बीएटी को विस्तृत रूप में वैल्यू एडिड टैक्स लिखा जाता है। बीएटी को विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में बीएटी को सर्वप्रथम 2005 में लागू किया गया था। डीवीडी का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जुलाई 2015 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1951 में किया गया था। योजना आयोग का नाम ही बदलकर 1 जुलाई 2015 को नीति आयोग किया गया था।